हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का परिभाषा क्या है, वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वर्ण का परिभाषा क्या होगा। तो वर्ण वह छोटी से छोटी मूलध्वनि है। वर्ण वह छोटी से छोटी मूलध्वनि है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण वह छोटी से छोटी मूलध्वनि है जिसको खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण का संबंध जो होता है ध्वनियों से होता है और ध्वनि का संबंध कंपन से होता है। जब कहीं भी कंपन होगा तो वहाँ पर ध्वनि निकलेगा और जहाँ ध्वनि होगा तो वहाँ पर वर्ण का निर्माण होगा। इसीलिए वर्ण वह छोटी से छोटी मूलध्वनि है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो हम यहाँ बोर्ड पर दिया हुआ है कि वर्ण जो है, वर्ण की परिभाषा दिया हुआ है। यानी वर्ण की परिभाषा, वर्ण वह छोटी से छोटी मूलध्वनि है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण के दो भागों में बांटा गया है, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। वर्ण दो भागों में बांटा गया है, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। यानी स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं अपने आप हो, न किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं अपने आप हो, न किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, इसका उच्चारण अपने आप होता है, इसीलिए इसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण भी तीन प्रकार में बांटा जाता है, जिसे पहला स्वर वर्ण जो होता है ह्रस्व स्वर होता है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो होता है, ह्रस्व स्वर में अ छोटी ई और छोटा उ होता है। ह्रस्व स्वर में अ छोटी ई और छोटा उ होता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि आ दीर्घी दीर्घु का होता है। इसमें जो थोड़ा सा जो मात्रा है बढ़ जाता है, यानी इसमें जो मात्राएं जो होती है बढ़ जाती है, उसमें एक मात्रा का समय लगता है। जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिसमें दो मात्रा का स्वर लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर में थोड़ा सा क्या होता है कि टाइम कम लगता है और दीर्घ स्वर में थोड़ा सा टाइम उसको उच्चारण में ज़्यादा लगता है, इसीलिए इसको हम दीर्घ स्वर के श्रेणी में रखते हैं। संयुक्त स्वर यानी ह्रस्व और दीर्घ के मिलने से, ह्रस्व और दीर्घ के मिलने से जो स्वर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी संयुक्त का मतलब होता है ह्रस्व और दीर्घ का मिलना। ह्रस्व और दीर्घ जब मिल जाएगा एक दूसरे में तो वहाँ पर संयुक्त वर्ण का यानी संयुक्त स्वर का निर्माण होगा। इसीलिए ह्रस्व और स्वर यानी अ आ छोटी ई छोटा उ बड़ी ई बड़ा उ को मिलने से संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। इसीलिए जो ह्रस्व जो वर्ण है संयुक्त वर्ण है, इसके बाद में दीर्घ वर्ण है। यानी स्वर को तीन भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त वर्ण। ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण और संयुक्त वर्ण। इसके बाद जो वर्ण होता है तो इसमें एक और होता है व्यंजन। व्यंजन उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए। किसे से किया जाए, यानी जिस वर्ण का उच्चारण, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में हर स्वर सहायता देता है, क्या करता है, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता से किया जाए, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण जो हम यहाँ दिया गया है, व्यंजन वर्ण एक होता है स्पर्श व्यंजन वर्ण
क्या होता है, एक होता है स्पर्श व्यंजन वर्ण, एक होता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्मज व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण हम देखते हैं क्या है, यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण जो होता है मुंह के, यानी हमारे मुंह में जितनी जो जहाँ से स्वर का निर्माण होता है तो वो स्पर्श करके वहाँ से ध्वनि निकलती है। जैसे कंठ हो गया, तो कंठ हमारा जो होता है तो वहाँ से ध्वनि क्या होती है कि स्पर्श करके निकलती है। इसके बाद तालु हो गया, तो तालु से ही हमारी ध्वनियाँ क्या निकल करती है, वहाँ से स्पर्श करके निकलती है। दंत हो गया, तो दंत के सहायता को स्पर्श जब करती है तो वहाँ पर दंत हो जाता है। इसके बाद मूर्धा होता है, मुंह में ऊपरी भाग को हम मूर्धा कहते हैं। तो ये सारी स्पर्श है, यानी स्पर्श जहाँ पर मुंह के जिस भाग से होता है उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जिस वर्ण की सहायता में स्वर साथ देता हो, यानी स्वर के सहायता से जो वर्ण का जिस वर्ण का उच्चारण होता हो उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, यानी इसमें क्या है कि अंतस्थ व्यंजन में कुछ स्पर्श करती है। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है कि पूर्ण रूप से नहीं, इसमें स्पर्श करती है। जैसे जीभ हो गया या तालु हो गया, तो ई क्या होता है कि दंत हो गया, स्पर्श करता है, पूर्ण रूप से टक्कर नहीं मारता है, सिर्फ स्पर्श करके निकल जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अंतस्थ व्यंजन का निर्माण होता है। ऊष्मज व्यंजन उसे कहते हैं जहाँ पर कहीं संघर्ष होता है, घोष की ध्वनि निकलती है। जहाँ पर कहीं भी संघर्ष होता है वहाँ पर संघर्ष होगा और घोष की ध्वनि निकलेगी, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मज व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो कई वर्णों के मिलने से, संयुक्त बनने से, एक दूसरे में मिलने से वो बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि संयुक्त वर्ण में कौन कौन अक्षर आते हैं, ऊष्मज व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन वर्ण आते हैं और स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से अक्षर आते हैं, इसको हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं क्या है इसका। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्मज व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, यानी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मज व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क्या आता है, स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यहाँ देखते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी स्पर्श व्यंजन में क्या आता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी कहने का मतलब ये है कि क वर्ग का मतलब होता है क ख ग, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये सारे इसमें किसमें आता है, स्पर्श व्यंजन में आता है।
क वर्ग का मतलब यह हुआ कि जिसका उच्चारण कंठ से हो, जहाँ से ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है उसे हम क वर्ग कहते हैं। च वर्ग का मतलब होता है कि जिसका उच्चारण में तालु का साथ होता है, यानी तालु की सहायता से होता है, उसे हम च वर्ग कहते हैं। ट वर्ग का मतलब होता है जिसके उच्चारण में मूर्धा साथ देता है, यानी मूर्धा से टकराती है, वहाँ क्या होता है, ट वर्ग। त वर्ग का मतलब होता है कि जहाँ पर दंत होता है वहाँ पर क्या होता है, त वर्ग होता है। प वर्ग का मतलब होता है कि ओठ जब स्पर्श होता है, यानी जहाँ पर स्पर्श होगा कहाँ, यानी ओठ से वहाँ पर उच्चारण किया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प वर्ग। यानी स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 प्रकार के जो होता है, यानी हमारे स्पर्श जिस माने जो हमारे मुंह का भाग है, जैसे कंठ, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया और ओठ हो गया, उसी के नाम पर इन वर्णों को नाम रखा गया है। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य आएगा, र आएगा, ल आएगा और व आएगा। अंतस्थ व्यंजन में क्या आएगा, य आएगा, व आएगा, इसके बाद में र आएगा और ल आएगा। ऊष्मज व्यंजन में देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि ऊष्मज व्यंजन जो होता है इसमें बहुत घोष होता है, यानी हवाएं का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम ऊष्मज वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर ऊष्मज वर्ण जो है, यहाँ क्या है कि तलाबी स, मूर्धनी स, दांती स और ह क्या है, तलाबी स, जिसके उच्चारण में तालु की सहायता से हो, जिसका उच्चारण में तालु की सहायता लगे तो उसे हम कहते हैं तलाबी स। जिसके उच्चारण में जीभ जो है दांत में ठोकर मारता हो तो उसको हम कहते हैं दंती स। और जिसकी जहाँ पर जो टंग हमारी है, यानी जीभ जो है मूर्धा में टकराएगी तो वहाँ पर घोष जब उत्पन्न होगा, जब ध्वनियों का दबाव होगा तो वहाँ पर क्या कहलाएगा, मूर्धनी स। इस तरह से हमारा क्या है कि ऊष्मज का मतलब होता है ऊष्मा निकलना, गर्माहट पैदा होना। इसीलिए ये सारी जो है जो अक्षर होता है, यानी तलाबी स, मूर्धनी स, दांती स और ह, ईज सारी जो होता है क्या होता है, इसको हम कहते हैं ऊष्मज व्यंजन वर्ण। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। कुछ ऐसे शब्द हैं जो संयुक्त होकर के मिलके बने हुए हैं, उसको हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण में क्या होगा कि इसमें होगा संयोगी छ आएगा, त्र आएगा, ज्ञ आएगा और स्र आएगा। क्या आएगा, स्र। यानी संयोगी छ जो होता है इस संयुक्त, यानी दो एक व्यंजन वर्ण भी होता है इसमें, और इसमें क्या होता है कि स्वर वर्ण की संयुक्ता से मिल के बना होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण। यानी संयोगी छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सारी जो है वर्ण से संबंधित बातें हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए।